दमिश्क का वो दिन बड़ा रोशन और जिंदगी से लबरेज था। सूरज की नर्म किरणें पुरानी पथरीली गलियों पर पड़कर उन्हें सुनहरी रोशनी में नहला रही थीं। बाजार के शोर व हंगामे में अजब सी रौनक थी। खजूर फरोश अपनी टोकरियां आगे करके आवाजें लगाते, खुशबू फरोश ऊद और अंबर के धुएं से फिजा को महका देते और रंग बरंगे कपड़ों के थान हुआ में लहराते तो आंखों को खिरा कर देते। इसी हंगामा खेजी में एक औरत आलिया बिन्त अब्दुल्ला अपने यतीम बेटे बन खालिद के साथ बाजार से आटा खरीदने आई। आलिया एक नेक, साबिर और दीनदार औरत थी जिसने शौहर के इंतकाल के बाद जिंदगी की सख्तियों को सब्र और हौसले से झेला था। इसके चेहरे पर गुर्बत की थकन नुमाया थी, लेकिन आंखों में ईमान की रोशनी किसी चिराग की तरह जलती रहती थी। इसके हाथ में चंद सकुई थे जिन्हें वो बार बार गिन कर देखती कि कहीं कम ना पड़ जाएं। आलिया ने आटे वाले से कहा, भाई, मेरे पास बस इतने ही सकुई है, अगर थोड़ा कम कर दो तो यतीम के लिए आसानी हो जाएगी, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। सौदागर ने इसके अंदाज को देखकर रहम खाया और बोरी कुछ कम कीमत पर दे दी। आलिया ने शुक्रगुजार आंखों से दुआ दी और बोरी उठाकर चलने लगी। खुशी से मां के हाथ पकड़कर कहने लगा, मां, क्या आज हम पेट भर कर खाएंगे? आलिया ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, इंशाअल्लाह आज हम खुश होकर खाएंगे। अल्लाह गरीबों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी लम्हे दमिश्क के मशरिकी दरवाजे से 3 अजनबी शहर में दाखिल हुए। उनके नाम थे सईद बिन हारिस, मालिक बिन जुबैर और रफीक बिन उस्मान। बज़ाहिर मुसाफिर लगते थे मगर असल में मकवर और लालची। उनका मकसद सीधे सादे लोगों को धोखा देकर लूटना था। सईद सबसे ज्यादा चालाक और फरेबकार था, मालिक बेहद हरीस और दौलत का पुजारी, जबकि रफीक नर्म दिल मगर दोस्तों की बातों में बह जाने वाला। दमिश्क की चमकती रौनक देखकर सईद ने कहकहा लगाया, भाइयों, ये शहर तो गोया खजाने का दरवाजा है। लोग सीधे दिल और बेफिक्र हैं, उनसे दौलत निकालना बस खेल है। मालिक ने हंसते हुए कहा, खास कर ये औरतें जिनके पास कुछ नहीं, उन्हें जरा सा लालच दो, फौरन मान जाएंगी। रफीक खामोश रहा मगर दिल में खुटक थी। वो सोच रहा था कि मासूम लोगों को लूटना आसान तो है मगर अंजाम अच्छा नहीं होता। इसी दौरान उनकी नजर आलिया पर पड़ी जो आटे की बोरी उठाए अपने बेटे के साथ वापस जा रही थी। सईद ने साथियों को इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, ये औरत हमारे लिए बेहतरीन शिकार है। देखो किस कदर सादा दिल है। हम उसे अपने जाल में पेंसेंगे और जो कुछ इसके पास है छीन लेंगे। मालिक फौरन राजी हो गया मगर रफीक ने आहिस्ता कहा, ये गरीब है, इसके पास है ही क्या? तुम लोग क्यों ऐसी औरत को निशाना बना रहे हो? सईद ने आंखें तेज करते हुए जवाब दिया, रफीक, चुप रहो। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो पीछे हट जाओ, मगर याद रखो इस औरत के जरिए हमें और बड़े मौके मिल सकते हैं। आलिया अपने बेटे के साथ घर को लूट गई। वो नहीं जानती थी कि इसकी मासूम जिंदगी पर अंधेरे के साए मंडला रहे हैं। दूसरी तरफ वो तीनों ठग फैसला कर चुके थे कि अगले दिन इसके घर के करीब जाकर अपना मंसूबा शुरू करेंगे। यूं एक नेक औरत और 3 ठगों की कशमकश का आगाज हुआ। अगली सुबह दमिश्क की फिजा फिर जिंदगी से लबरेज थी। बाजार की हलचल अपनी रूबा वक्त थी। बच्चे खेल रहे थे, सौदागर अपनी दुकानों पर लगी चिक चिल्लाते और रास्ते गुजरने वाले हर शख्स से कुछ न कुछ मांगते आबीच रहे थे। आलिया ने अपने बेटे के साथ चंद खुश्क लकड़ियां बेचने की कोशिश की ताकि शाम के खाने के लिए चंद और सकुई जमा हो जाए। इसकी मेहनत, इनाम और छोटी उम्मीदों के सहारे चल रही थी, मगर किस्मत में फिर धोखे की झलक लिखी हुई थी। वो 3 ठग सईद, मालिक और रफीक बाजार में इसी वक्त मौजूद थे। उन्होंने एक नया चालाक मंसूबा बनाया, पहले दिखावे के लिए नर्म गुफ्तगू और बेज़रर मशवरा, फिर झांसा देकर माल वसूल करना और आखिरकार सब कुछ छीन लेना। सईद ने चमकती हुई सुनहरी सके का बहाना घड़ा
और मालिक ने रेशमी कपड़े का ढोंग तैयार किया। उनका ख्याल था कि गरीबाना दिल अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी भी वादे को कबूल कर लेंगे। सईद ने आलिया के करीब आकर दिखावे का जज्बा दिखाया। ए नेक औरत, कल तुमने हम पर रहम किया था, आज हम तुम्हें एक राज बताते हैं। हमारे पास एक सुनहरी सकुआ है, इसे तुम खरीद लो और कल बाजार में इसे बेच कर तुम्हें 10 गन्ना मुनाफा मिल जाएगा। तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। आलिया ने सकुई को गौर से देखा। वो वाकई सुनहरी मालूम हुआ, चमकदार और पुरकशिश। दिल में उम्मीद ने चिराग जलाया, अगर ये सच है तो हम कई दिनों तक आराम से खा सकेंगे। मगर मां की फितरत ने इसे मोहतात भी किया। ने नन्हे लहजे में कहा, मां, याद रखो कल भी उन्होंने हमें धोखा दिया था। आलिया ने बेटे की बात सुनी, मगर फिर गरीबी की शदीद जरूरत ने हौसले को झंझोड़ दिया। उसने उन्हीं चंद सिक्के में से कुछ मान तिजारत मालिक को दे दी। मालिक ने झींगा मार कर कपड़ा दिखाया, एक रेशमी टुकड़ा जिसे वो बड़ी कीमत पर बेचने का वादा करता रहा। आलिया ने हिचकिचाते हुए पैसे दे दिए और कपड़ा खरीद लिया, उम्मीद दिल में, मगर शक की एक सुई भी मौजूद थी। जब वो घर पहुंची और कपड़ा खोला तो उसकी आंखें शशदर रह गईं। वो रेशम नहीं बल्कि एक पुराना फटा हुआ पर्दा निकला जिसकी कोई कीमत न थी। ने दुख भरी आवाज में कहा, मां, मैंने कहा था ये लोग धोखेबाज हैं। उसके आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। आलिया ने जमीन पर सजदा रेज होकर खालिक से पनाह मांगी। ए रबो, मैं तेरी पनाह मांगती हूं। मैं गरीब हूं, बेबस हूं, मगर तो देख रहा है। दोनों के इस दुख की गूंज शहर की तन्हाई में कहीं गुम ना हो पाई। रफीक ने दूर खड़े होकर इस मंजर को देखा, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने अपने दिल में गुनाहगाराना सवाल दोहराए, हम वाकई ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमें दूसरे का रिस्क लूट कर खुशी मिलेगी? मगर उसके साथियों की सख्ती और चालाकी ने इसे खामोश रखा। सईद और मालिक ने अगला बहाना सोच लिया कि एक खजूर के बाग में हिस्सादारी की झूठ बोलकर आलिया को मजीद लाभाना। उनका प्लान ये था कि पहले इसके दिल में उम्मीद भरी जाए, फिर कलील रकम लेकर मुस्तकबिल में बड़ा फायदा लेने का वादा कर दिया जाए। मगर आलिया ने इस बार इनकार कर दिया। उसने सच्चाई का हक मांगा और कहा कि उसके पास और पैसे नहीं बच्चे। ने माओ की आंखों में हाथ रखकर कहा, मां, बुरा मत समझो, मगर उनके जाल में ना फंसो। ये बात आलिया के दिल में गूंजी और उसने फैसला किया कि ये चुप रहना जुल्म के बराबर है। उसने सोचा कि शिकायत करना शर्मिंदगी या तकल्लुफ नहीं, बल्कि इंसाफ का तकाजा है। अगली सुबह आलिया बेटे का हाथ पकड़कर शहर के बुजुर्ग और मरूफ काजी अब्दुल करीम बन साले के दरबार में पहुंची। वहां लोग अपने मुख्तलिफ मसाइल लेकर आए हुए थे, कुछ ताजिर शिकायतें, कुछ मजदूर अपनी पिघलती किस्मत की दरखास्तें लेकर और कुछ सीधे सादे लोगों की दाद रसी की अपीलें। आलिया ने काजी के सामने बैठकर अपने हाल का जिक्र किया। इसकी आवाज में अब भी सब्र और निगाहों में आजिज़ी थी, मगर हिम्मत ने इसे मजबूत बना रखा था। उसने बतलाया कैसे 3 आदमियों ने इसे पुराना कपड़ा देकर, फिर एक जाली सकुआ देकर इसका रिस्क छीना। उसने कहा, ए काज़ा वक्त, हम यतीम की मां हैं। अगर ये जुल्म राख नहीं तो हम कहां जाएं? काजी ने संजीदगी से सवाल किया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? आलिया के लब लबखम रह गए। इसके पास कोई जबरदस्त गवाह न था, सिर्फ उसके बेटे की मासूम गवाही और अपने आंसू। फौरन आगे बढ़ा और अपने मासूम लहजे में बताने लगा कि किस तरह उन्होंने कपड़ा बेचा और फिर जाली सकुआ दिया। अदालत खामोश हो गई, लोगों की निगाहों में हैरत और संजीदगी थी। इसी दौरान वो तीनों ठग भी काजी के सामने पेश हुए। इब्तिदा में उन्होंने झूठ बोला है, कहा कि ये औरत खुद बर्खास्ता है और झूठा इल्जाम तराश रही है। मगर काजी ने सोने की जांच करने वाले को बिला कर सके की जांच करवाई। सुनार ने साफ कहा कि यह सिक्का पीतल का है, सोना नहीं। काजी ने गहरे लहजे में कहा, तुम्हारी बात झूठ साबित हुई। रफीक के अंदर की कशमकश अब शिद्दत इख्तियार कर गई।
وہ جان چکا تھا کہ یہ سب ظلم ہے اور اس کا دل پھر بھی اسے چین نہیں لینے دیتا۔ سچ بولنے کی ہمت کر کے وہ اچانک کھڑا ہوا اور عدالت کے سامنے سچ کہہ دیا کہ عالیہ سچ بول رہی ہے اور انہوں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اس کے ان الفاظ نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ دربار میں سرگوشیاں اور غم و سکوت کا مرکب گھل گیا۔ سعید اور مالک نے رفیق کو گھورتے ہوئے دیکھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سچ نے اپنے پیر کھول دیے تھے۔ قاضی نے عدل کے پیمانے کو ہاتھ میں لیا اور سخت فیصلہ سنایا۔ ان تینوں سے جو لوٹا گیا تھا وہ واپس عالیہ کو دیا جائے اور انہیں سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ یہ خبر شہر کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے کہا، دیکھو، اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ عالیہ کے آنسو اس بار شکر کے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک گہرا سکون اور امتنان تھا۔ رفیق کو اندر سے ایک نئی زندگی کی لہر محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی کمزوری اور ظلم کے راستے کو چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ اس رات وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنے لگا۔ اس نے دل سے سوچا کہ اب وہ اپنی باقی زندگی کسی مظلوم کا سہارا بنے گا، نہ کہ جال بنانے والا۔ قاضی عبد الکریم کے دربار میں جب فیصلہ سنایا گیا کہ عالیہ کا مال واپس کیا جائے اور تینوں ٹھگوں کو سزا دی جائے تو پورے دمشق میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ بازار کے تاجر، مزدور اور راہگیر سب اس فیصلے کو یاد کرنے لگے۔ ہر زبان پر یہی الفاظ تھے، اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کبھی نہیں بچتا۔ مجرموں کی سزا۔ سعید اور مالک کو قید کی سزا دی گئی تاکہ وہ اپنی حرص اور مکری کا انجام دیکھیں۔ ان کی چالاک زبانیں جو کل تک دھوکے کے جال بنتی تھیں، اب قید کی دیواروں کے پیچھے خاموش ہو گئیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرنے لگے۔ رفیق پر قاضی نے نرم رویہ اختیار کیا۔ اس کے اعتراف نے جرم اور سچائی نے دربار میں ثابت کر دیا تھا کہ اس کے دل میں اب بھی خیر باقی ہے۔ قاضی نے کہا، رفیق، تم نے آخرکار سچ بول کر مظلوم کا ساتھ دیا۔ یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، مگر یاد رکھو، آئندہ کبھی ظلم کے قریب نہ جانا۔ رفیق نے سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اے قاضاں وقت، میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے ظلم کا ساتھ دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف نیکی اور خدمت ہوگا۔ عالیہ کی عزت کی بحالی۔ عالیہ کو واپس وہ سارے سکوئی مل گئے جو اس سے لوٹے گئے تھے۔ قاضی نے شہر کے بیت المال سے بھی اس کی مدد کی اور حکم دیا کہ اسے ہر ماہ مقررہ مقدار میں غلہ دیا جائے تاکہ وہ اور اس کا یتیم بیٹا بھوک کے خوف سے آزاد رہیں۔ نے پہلی بار خوشی کے آنسو دیکھے۔ اس نے ماں کے گلے لگ کر کہا، ماں، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، اب ہمیں بھوکے نہیں سونا پڑے گا۔ عالیہ نے بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ رفیق کی نئی راہ۔ رفیق نے قید سے نکلتے ہی ایک نئی زندگی شروع کی۔ اس نے محنت مزدوری کو اپنا ذریعہ بنایا اور کمائی کا ایک حصہ ہمیشہ مسکینوں اور یتیموں کے لیے رکھنا شروع کیا۔ لوگ حیران تھے کہ وہی رفیق جو پہلے ٹھگوں کا ساتھی تھا، اب ایک نیک اور مددگار شخص بن گیا ہے۔ ایک دن وہ عالیہ کے دروازے پر آیا اور کہا، اے بہن، یہ میری کمائی کا حصہ ہے، اسے قبول کرو۔ یہ تمہارا حق ہے کیونکہ تمہارے صبر اور سچائی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ عالیہ نے سکون بھری مسکراہٹ سے جواب دیا، اے رفیق، ہم نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ تقدیر کی روشنی۔ وقت گزرتا گیا، بڑا ہونے لگا۔ اس کی ذہانت اور نیک نیتی کی شہرت دمشق بھر میں پھیل گئی۔ قاضی عبد الکریم نے اسے اپنے پاس تعلیم دلوانا شروع کی تاکہ وہ مستقبل میں عدل و انصاف کا علمبردار بنے۔ یوں غربت اور دھوکے کے اندھیروں سے نکل کر عالیہ اور اس کا بیٹا عزت اور سکون کی روشنی میں داخل ہو گئے، اور شہر کے لوگ یہ سبق دہرانے لگے، سچائی چاہے دیر سے جیتے مگر اس کی روشنی ہمیشہ رہتی ہے۔
اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ سعید اور مالک عبرت بن گئے۔ رفیق توبہ کے بعد نیک بن گیا۔ عالیہ اور کی عزت بحال ہوئی اور زندگی سانور گئی، اور دمشق کی گلیوں میں ہمیشہ کے لیے یہ آواز گونجتی رہی، مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جاتی اور انصاف آخرکار ضرور قائم ہوتا ہے۔